हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक गुरुजी। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इस जंबो मोटर के अंदर होता गया। तो ये है हमारे पास एक जंबो मोटर, मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जनरली ये साइज की मोटर होती है जो हमारी टॉय कार्स और टॉयज में होती हैं। फिर आपने क्या कभी सोचा कि ये स्टिक की होती है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं मैग्नेट्स। पर मैग्नेट्स के अलावा इन मोटर के अंदर होता है, क्योंकि मोटर्स होती हैं अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स की। जैसे ये बहुत पतली है, ये वाली देख सकते हैं बहुत छोटी है पर बहुत मोटी है। तो ऐसे ही है ये हमारी जंबो मोटर। इससे बड़ी भी होती है, पर अभी हम इसको देखने वाले हैं। और देख सकते हैं ये बहुत पुरानी है, इसलिए ये जंग से फंसी हुई है, इसलिए हमें इसे रिस्टोर नहीं किया। बल्कि आज हम देखने वाले हैं इस मोटर की जगह इससे थोड़ा सा छोटे साइज की। आपने इसका वेट ही देख लिया होगा मेरे उठाने से, और इसका स्पीड भी देख ली होगी। तो ये से थोड़े छोटे साइज में है। तो आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं इसके अंदर कैसी मैकेनिज्म है। ये देखते हैं, ये स्टिक कोड इसके अंदर मैग्नेट है। मैग्नेट के अलावा ये कैसे घूमती है, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है। आपने छोटी मोटर्स तो देखी होंगी, पर क्या आपने सोचेंगे कि क्या होता है। पर अगर हम छोटी मोटर तो खोलेंगे तो इसके अंदर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने ली है बड़ी मोटर। तो आज हम इसी मोटर को खोल के देखने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे रन करती है, क्या चीज़ के कारण ये रन करती है, घूमती है, क्या हम मोटर घर पे बना सकते हैं। तो यही देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट साइज के टूल्स भी इसको खोलने के लिए। ये है हमारे पास बहुत मोटा वाला, देख सकते हैं कितना आगे से वन स्क्रू है, और ये रिप्लेसेबल है, रिवर्सेबल है। इसके एक तरफ है 4 कॉर्नर्स और एक तरफ है सिर्फ 2। तो हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर ये हमसे नहीं खोली, क्योंकि वैसे तो हमने इसकी ग्रीसिंग कर ली है, पर अगर नहीं खोली तो हमें इसे इंक की मदद से खोलना पड़ेगा, क्योंकि देखना ही अंदर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे लेंगे, इसके नट्स खोल लेते हैं। हम पहले इसके नट्स देख लेते हैं। हमने क्योंकि कुछ ही नट्स मेन नट्स की ग्रीसिंग कर दी थी, जो आगे वाले नट्स थे और पीछे के 2 नट्स की। जितना आगे कुछ नट्स लगे, पहले इनको खोल लेते हैं इनके है क्या। मैंने इसको पहले कभी भी नहीं खोला है, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसी तो खोल रहा हूँ इतनी बड़ी मोटर को। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे लेते हैं। पर ये 4 वाला है, इसलिए ये भी नहीं काम करेगा, ये रिप्लेसेबल होगा। इससे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पर ये इसकी हाइट बहुत बड़ी है, इसलिए खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम इसे थोड़ा जैसे एक हमारा नट खुल गया। इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक करें, और सेकंड नट भी हमारा खुल गया। इसी बात पे इस वीडियो पे कमेंट करें आपको ये मोटर में कौन सी मोटर अच्छी लगी, बड़ी वाली या छोटी वाली या बहुत ही छोटी वाली। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज की, आपको कौन सी मोटर अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, क्या आपको इसी टॉपिक पर चाहिए या आपको कोई और टॉपिक जैसे अनबॉक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चाहिए। तो आज जैसे हमने इसे खोल लिया और हमारे 3 नट्स खुल गए हैं। तो इसी बात पे वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं यहाँ 4 नट्स हैं। तो इनको खोलने के लिए हमारे पास है नहीं कोई, तो हम इसको इससे प्लायर से खोल के देखेंगे। इनको एंड में खोलते हैं, पहले हम बाकी के नट्स खोल लेते हैं। तो ये हमारे नट्स निकल गए हैं। आई थिंक हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आराम से खुल रहे हैं। मतलब जो हमने ग्रीसिंग करी थी वो हमने नट्स पे ठीक से करी थी, इसे नट्स ठीक से खुल रहे हैं। आपको मैं अलग अलग देता हूँ जिससे आपको नट्स देखने को मिले। ये हमारे पास ऐसे 3 नट्स थे जो बहुत टाइट थे, हमने इनको बड़ी मुश्किल से खोला है। ये एक नट ही है और एक नट हमने पहले निकाल लिया है। तो ये अभी भी ये खुल नहीं रही है। यहाँ आपको 1 2 3 लाइन दिख रही होंगी, मतलब ये 3 पार्ट्स में खुलेगी मोटर। यहाँ पीछे भी कुछ नट्स हैं, ये रहे। इनको भी खोल लेते हैं हम। इनको खोल के देते हैं, क्या पता ये खुल जाए। और मेरे हिसाब से आगे वाले नट्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि वो दूसरे पोर्ट के हैं। तो हमारे ये भी खुल जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये कौन सी मोटर अच्छी लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, अनबॉक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन ट्यूटोरियल। जैसे हमने इस मोटर को खोला कि इसके अंदर क्या होता है ये देखने की, जैसे आपको कोई और प्रोडक्ट के अंदर देखने की इसके अंदर होता क्या, तो आप भी हमें बता सकते हैं। तो हमारे तीनों नट्स खोल लिए हैं, वैसे जो 3 थे, पर हमारे एक नट निकल गया था। तो आप देखते हैं ये है इसके अंदर। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, तो इसके अंदर 3 वायर जा रही हैं। मैं आपको बताऊंगा ये 3 वायर्स कौन सी हैं, क्या क्या काम है। एक
ब्लैक और वाइट, और यहाँ आपको स्टार्टिंग में येलो और रेड दिख रही होंगे। तो यहाँ जाके ये इस कंडेंसर मतलब कैपेसिटर के साथ जुड़ रही हैं और फिर ये अंदर जा रही हैं। अब देख सकते हैं यहाँ आपको कुछ 4 नट्स मिल गए होंगे, मतलब कि ये बोल्ट्स इस नट के साथ कनेक्टेड है। तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं, इसके बोल को। ये बोल है एक तरह का। अब जितनी ये खुल गया, अभी छोटी हो गई है। अब हम इसे खोल रहे हैं, और एक्चुअली ये 2 लाइंस नहीं है, एक ही लाइन है, एक इसके थोड़े डिज़ाइन के लिए दी गई। तो हम इसे खोल के देखते हैं। उससे पहले हमें इसे इन नट्स को खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर अभी हमें कॉपर कॉइल दिख रही है, इसकी वायर प्रॉब्लम कर रही है, थोड़ी बड़ी है ना, इसलिए हम इसे खोलते हैं प्लायर से। ये वाले हमारे पास ये वाला प्लायर भी है, अगर हमने कोई पतली वायर खोलनी हुई तो हम इससे खोलेंगे, वरना हम नट से खोलेंगे। पहले इसे लूज कर लेते हैं नट्स, एक हमने लूज कर लिया है। ये नीचे से एक नट निकल गया हमारा। जैसे कितना बड़ा नट था ये, और इसके बाद बोल्ट हम इसके अंदर ही लगा देते हैं, जिससे ये अलग नहीं होंगे। और लगा के हम इस बोल के अंदर डाल देते हैं, हमारा एक निकल गया। तो हम दूसरे को भी खोल लेते हैं, ऐसे करके 4 खोलने हमने, और इसके अंदर देखना कि इसके अंदर क्या है। तो हम बहुत ही नज़दीक है इसके अंदर देखने के। तो ये वाला नट थोड़ा जाम है, तो इसको हम बाद में खोलेंगे, पहले हम बाकी को खोल लेते हैं, देखते हैं और कोई जाम तो नहीं है। यस, ये वाला खुल गया हमारा एक और, इसका बोल्ट निकल गया है, नट भी निकल गया। यस, नट भी निकल गया, हमारे 2 नट्स निकल गए, नट और बोल्ट निकल गए। बाकी सारे नट्स सारे निकल गए सारे नट्स हमारे। तो हमारे कुछ नट्स रह गए हैं जो हमारे पीछे के हैं, तो हम जो हार्ड था उसको वापस ट्राई करके देखते हैं इस बारी। ये तो खोल नहीं रहा है, तो हम बाकी को खोल लेते हैं, खोलना ही पड़ेगा नट्स। ये 3 हमारे नट्स खुल गए हैं, देख सकते हैं, ये भी बोल्ट खुल गया हमारा। तो बड़ी वाली मोटर के अंदर तो ये आपको ऐसे नट्स मिल रहे हैं, पर छोटी मोटर्स के अंदर, हमारे स्मॉल मोटर्स के अंदर ऐसे नहीं होते हैं। उनके अंदर ये देखते हैं, ये हमारी स्मॉल मोटर्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये है हमारी एक मोटर, तो इनके वजह से भी ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म होती है। पर ये जैसे यहाँ हुक सा लगा है, इसके थ्रू ये जुड़े होते हैं। मेरे हाथ भी पूरे गंदे हो गए इसे खोलते खोलते, क्योंकि ग्रीसिंग करी हुई है और ये बहुत पुरानी है। तो आप मेरे को बताइए, आपको कौन सी मोटर अच्छी लगी। आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हमारे 4 नट्स रह गए हैं, एक तो हमारा ये नट बोल्ट वाला लार्ज नट, और ये 3 हमारे एक और नट्स हैं, पता नहीं क्यों है ये नट, तो हम खोल कर देखते हैं इनको भी। आप देख सकते हैं पीछे से इसका क्या हो गया, कुछ इस टाइप की हो गई ये। इसे खोल लेते हैं, हम इसे पहले लूज कर लेते हैं। एक हमारा लूज हो गया, हमने एक और खोल लिया नट पीछे का। ये भी हाथ गंदे कर रहे हैं हमारे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे हाथ ज़्यादा गंदे ना हो। स्टिकी हैं ये, क्योंकि इस पर ग्रीसिंग करी है, इसलिए थोड़े स्टिकी हैं। मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए, मेरा क्योंकि मन कर रहा था कि मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे को बहुत मन कर रहा था कि इसके अंदर देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, और मेरे से वेट हुआ नहीं जाता, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी। और मैंने बिना एडिट करे, बिना कोई एडिटिंग करे आपके सामने अभी इसको खोल रहा हूँ, देख सकते हैं, क्योंकि ये को देखना था इसके अंदर होता क्या है। तो हमारी ये नट्स भी खुल गए, पर अभी भी ये खुल नहीं रहा, क्यों नहीं खुल रहा। तो एक नट था उसको भी खोल कर देख ही लेते हैं, तो अब इससे ट्राई करते हैं इसको पकड़ने की। अब तो इससे खुल जाए, तो इससे बोलते थोड़ी, ये थोड़ा हार्ड है, ये कस के पकड़ लेते हैं। नट के ऊपर इवन लाइंस आ गई हैं, नट की बोल्ट के ऊपर इवन लाइंस आ गई हैं।
पूरे ऊपर से पेंट उतर गया उसका, पर वो हिल नहीं रहा। हम इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। हमारा पूरा टेबल हिल गया। क्या पता ऐसे थोड़ा सा लूज हो जाइए, क्योंकि हमने इसे हिलाया है थोड़ा सा। आई थिंक एक बूंद है। यस, और ये घूम गया है बड़ी मुश्किल से, और ये खुल गया। इसका नट हमारे तेल के अंदर चला गया। देख सकते हैं आपका नट हमारा खुल गया, हमारा नट निकल गया और हमारी ये खुल गई है मशीन। और देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या निकला है। तो आगे इसके अंदर कुछ नहीं, कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है। आई थिंक ये ग्रीस है। सारे सामान इसका यहाँ रखे जाते हैं। हमें इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने इसका स्पेसिफिकेशन करनी है, इसके अंदर क्या क्या होता है। और ये हमारा मेन बहुत बड़ा, और ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। हम इसे रख लेते हैं, क्या होता है इसकी आगे ज़रूरत पड़े। तो ये सामान इसके अंदर से निकला है। तो 3 सामान इसके अंदर से निकले। हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये से दूर कर दिया। यहाँ ये कंडेंसर है, मतलब कैपेसिटर, इसलिए ये आगे इसके अंदर से निकल नहीं सकता। देखिए निकलते नहीं। तो अब इसे हैं ये है हमारी कॉपर कॉइल। ये कॉपर कॉइल के थ्रू ये 3 वायर्स अटैच्ड है। ये नहीं, 3 वायर्स कॉपर केबल के थ्रू अटैच्ड है। और यहाँ हमारा एक ये मैग्नेटिक है, नहीं ये मैग्नेटिक नहीं है, ये एक मेटल का पार्ट है। अब आप इस मोटर को घर पे इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेट लेना है, जैसे हमारे पास होगा भी। और सेल लेना है। हमारे पास एक छोटा सेल है और मैग्नेट थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह के आपको मैग्नेट्स लेने हैं, या आप कोई भी मैग्नेट लेंगे। सेल से छोटा नहीं लेना मैग्नेट, आपने सेल से बड़ा ही मैग्नेट लेना है। इसके बाद सेल को इसके ऊपर रखना है इस तरह से। और इसके बाद एक कॉपर केबल लेनी है, जैसे ये कॉपर की तार है, ऐसे आपको कॉपर की तार लेनी है। उसको आपको बेंड कर देना है। आपको उसका एक हिस्सा हम आगे आपको करके दिखाएंगे डिटेल में, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। हम सेल रखने वाला लेंगे। तो अभी हम इसे रख देते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो ये वर्क कैसे करती है तो बता दो। इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर एनर्जी जाती है। फिर एनर्जी के थ्रू जब मैग्नेट और कॉपर केबल अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैग्नेट के ऊपर हम सेल रखेंगे। सेल के टॉप पे जब हम कॉपर वायर रखेंगे, और नीचे का हिस्सा हम थोड़ा सा गोल कर देंगे, तो वो घूमेगी मोटर की तरह। आगे वो करके दिखाएंगे और समझाएंगे कैसे वर्क करती है। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक कॉपर केबल होती है, वैसे ही हमारी छोटी मोटर के अंदर भी होती है। हम उसके अंदर भी देख लेते हैं। तो एक मोटर ले लेते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं। हम एक हमारी नीचे चली गई, और तो ये है हमारे पास नहीं। तो हम इस वाली को खोल के देखते हैं, पिंक वाली को। ये देखिए हमने इसे भी खोल लिया, और इसके अंदर भी सेम टू सेम मेरे को दिख रहा है, कॉपर का ही है। एक तरफ से निकल गया, एक तरफ से रह गया हमारा। हम इधर से भी निकाल लेते हैं इसे, फिर हम देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये हमारा निकल गया, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए क्या ऑसम आपको ये चीज़ मिली। इसके अंदर है क्या, ये आप छोटी चीज़ देख रहे हैं, ये है क्या। तो ये चीज़ है बेसिकली, ये एक कॉपर वायर है, सबसे सेंटर में इसके लगा है एक वायर के ऊपर एक छोटा सा बेरिंग लगा है, जो हमारे साइकिल के टायर्स में होता है, योयोज में, यो स्पिनर्स के अंदर होता है। बस छोटा सा इसके अंदर एक लगा है बेरिंग, और उसके ऊपर लगी है एक कॉपर वायर, और कॉपर वायर के ऊपर लगी है ये कुछ गोल गोल से मैग्नेट्स। ये साइड पे आप देख सकते हैं, ये मैग्नेट्स, ये 3 मैग्नेट्स लगे हैं। ये हो क्या रहा है, ये है एक मेटल का स्ट्रक्चर जिसके अंदर भी मैग्नेट्स लगे हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे हम करके दिखाते हैं। ये है एक मैग्नेट। अब मैग्नेट की 2 साइड होती हैं,
नॉर्थ साइड और पोल साइड। अब ये दोनों स्टिक हो रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ और इसको आगे लेके जाऊँ तो ये आगे जा रहा है, इसलिए इसके अंदर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स लगाए होते हैं। ये ऑपोजिट साइड से अंदर भी इसके मैग्नेट लगे हैं ऊपर और नीचे। जब ये ऑपोजिट साइड्स होते हैं तो ये सेंटर में आती है और ये घूमती है, और घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये घूमती भी है। तो ये इस तरह से अंदर घूमती होगी और इसके थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से मोटर वर्क करती है। तो हमने देखा कि मोटर के अंदर क्या क्या होता है, और हमारे हाथ देखते गंदे हो गए। तो पर आपको ये काम नहीं करना है, हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है। देख लेते हैं कि आपको कॉपर कॉइल मिलेगी एंड आपको जैसे आप उसके अंदर मिले, इसके अंदर आपको कुछ वो देखते हैं ये मैग्नेट की ये कॉपर वायर मिलेगी आपको। उसके साथ आपको मिलेंगे अंदर कुछ लोहे की चिप्स जो इसका बेस बनाएंगी। यहाँ आपको मैग्नेट्स मिलेंगे। ये देखते हैं ये कितना, इसकी आवाज़ भी आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, इसको देख के स्पीड देख सकते हैं इसकी कितनी तेज़ होगी। और जो हमारी जंबो मोटर है जो हमसे उठ भी नहीं रही है, इसलिए हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। पहले हम टेबल थोड़ा खाली कर लेते हैं। तो हम छोटी मोटर्स को नीचे रखते हैं। हमने उसके अंदर भी देखा कि इसके अंदर क्या होता है। और ये है हमारा मीडियम साइज मोटर। तो हमने सारा को देखा कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे वर्क करती है। इसके अंदर कैपेसिटर भी था। ये आपको कैपेसिटर मिलेगा कितने वोल्ट का, ये मेड इन इंडिया है, जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर 85 डिग्री होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ये ख़राब हो सकता है। तो ये 440 का कैपेसिटर है। ये मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा अंदर से, जिससे कैसे ये मोटर वर्क करती है। एक छोटी सी मोटर, सिर्फ एक छोटी सी मोटर के थ्रू, इतनी सी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक छोटी सी मोटर घूमती है। आप देख सकते हैं कैसे घूमती होगी। तो जैसे इसको कितनी डेलिकेटली इसके अंदर है वो वायर्स लगाई हैं, कितना लॉजिक लगा है इसके अंदर, कितनी वायर्स लगी हैं, किस तरह से इसके अंदर प्लेटिंग करी है, कितना सोच समझ के इसको कॉम्प्लिकेटेडली बनाया। और ये 220 वोल्ट्स की मोटर है, मतलब ये बहुत तेज़ चलती है। वायरिंग सभी को हम साइड करते हुए हम लाते हैं जंबो मोटर। तो हम इसे नहीं खोल के देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही भारी है, क्योंकि हम इसे नहीं खोलेंगे। हम इसके खड़ा होना ही पड़ेगा। पूरा टेबल हिला दिया इसने, क्योंकि इसका वेजी अप्रोक्स 20 to 25 kg होगा। ये बहुत भारी है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये आप आगे से देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, देखो तो दिख रहा है, इसके अंदर आगे एक फैन सा घूम रहा है, पीछे भी घूम कर दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो सोच सकते हैं कि जब ये घूमती होगी तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेती होगी और कितनी तेज़ घूमती होगी। मेरे को तो ये मोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी है मोटर्स? बड़ी वाली अच्छी लगी है, छोटी वाली अच्छी लगी है, बहुत ही छोटी वाली अच्छी लगी? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसके अंदर कौन सा पार्ट अच्छा लगा। क्या आपको पता है इसका इन्वेंशन किसने किया था, या आपको पता है कि ये मोटर इससे बड़े साइज़ में अवेलेबल है? तो मैं बताएं, इससे बड़े साइज़ में तो यही है। मेरे हिसाब से तो ये एक इससे बड़ी एक मोटर हो सकती है, पर मेरे हिसाब से तो ये लार्ज साइज़ है जो है जंबो मोटर। तो आज हमने देखा इंक मोटर्स के अंदर क्या होता है, ये कैसे रन करते हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म है, इनके अंदर क्या एक्सेसरीज होती हैं इसके अंदर, जैसे कॉपर कॉइल, मैग्नेट, इसके अंदर बेस इसके अंदर होते हैं, जैसे इसके अंदर लगाए हमने कैपेसिटर। ऐसे जगह क्या क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी। आपको ऐसी और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, वो बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए। तो मेरे को तो ये मोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी मोटर्स की, आपको कैसी कोई मोटर की नॉलेज है तो मैं वो भी बताइए, आपको मोटर्स कैसी लगती हैं वो भी बताइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक करें, इन छोटी मोटर्स के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें। इस मीडियम साइज मोटर के लिए ये वाली, इस मीडियम साइज मोटर के लिए इस वीडियो पे कमेंट करें, और इस जंबो मोटर के लिए, सिर्फ इस जंबो मोटर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप ऐसी और टेक्नोलॉजी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि कैसे हम घर पे मोटर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मतलब इस टाइप से हम अपने घर पे मोटर बना सकते हैं, जिसको कहते हैं होमोपोलर मोटर। हमने स्क्वायर लिया है, हमने हार्ट शेप ली, हमने स्प्रिंग शेप ली। सबसे ज़्यादा स्प्रिंग शेप इफेक्टिव लगती है मेरे को। हमने सिर्फ इसको बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक सेल, एक कॉपर वायर और एक मतलब बैटरी, मैग्नेट और एक कॉपर वायर। तो इन चीज़ों के यूज़ से हम घर पे एक होमोपोलर मोटर बना सकते हैं, मतलब नॉर्मल मोटर जिसको हम होमोपोलर मोटर भी कहते हैं। तो हमने लिया अब हार्ट शेप। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको घर पे बनाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप घर पे कैसे बनाते हैं। तो आप पहले आप देख लीजिए कि कौन सी शेप्स ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेरे को हार्ट शेप, और उससे सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है स्प्रिंग शेप। स्प्रिंग शेप आप यूज़ करिए क्योंकि वो सबसे इफेक्टिव है, सबसे अच्छी लगती है, और ये भी बहुत अच्छी है। नॉर्मल मोटर्स में यही यूज होती है। देख सकते हैं साइडों से 2 पॉइंट से ऊपर जा रही है एनर्जी, और साइडों पे जैसे हमने बताया था उसके चारों तरफ लगे थे मैग्नेट्स और बीच में थी कॉपर वायर। तो इस तरह से हमारा मोटर वर्क करती है। तो अब हम देखते हैं इसको घर पे कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है इन्होंने घर पे बनाई अपनी होमोपोलर मोटर। तो हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लेना एक सेल, हमने उसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर रखना है और नेगेटिव पार्ट की तरफ हमने लगाने हैं मैग्नेट्स। आप मैग्नेट्स लगाइए, उसको आप नीचे रख दीजिए। उसके बाद ऊपर एक कॉपर वायर लीजिए, कॉपर वायर को आप स्प्रिंग की शेप में टर्न कर लीजिए, और ऊपर से टिप को उसके जहाँ हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है उसके बिल्कुल ठीक सेंटर में एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर डाल के आप उसको इजीली चला सकते हैं। और ये थी हमारी होमोपोलर मोटर। ऐसी आप और शिप्स में बना सकते हैं। इसको आप साइंस की कोई प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ थ्री टूल्स के यूज़ से, जो है हमारी बैटरी, एक सेल और साथ में हमारी कॉपर वायर। तो मतलब कि बैटरी, मैग्नेट और एक कॉपर वायर। तो ये 3 चीज़ों से आप इजीली बना सकते हैं, जो ये बहुत इजी है, सिंपल है। और आप इसको घर पे ट्राई कीजिए। मेरे को बताइए आपका वर्क कर रहा है या नहीं। वैसे तो वर्क करेगा क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया। मैं इसको देखा कि ये बहुत अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को हार्ट शेप बहुत अच्छी लगी। और साथ में आप समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने नीचे से मैग्नेट की साइड चेंज करेंगे, नेगेटिव साइड ऊपर और पॉजिटिव साइड नीचे, तो ये इसकी शेप भी टर्न होगी। जैसे कि ये पहले राइट साइड को घूम रहा था, अब लेफ्ट साइड को। जिस तरफ को आप मैग्नेट का नीचे का हिस्सा रखेंगे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं ऐसे। इन्होंने भी एक और तरह का ये बनाया, ये ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर आप स्प्रिंग वाला ज़रूर ट्राई कीजिए। और उसमें मैं जैसे कि आपको बताया कि नीचे आप मैग्नेट को पॉजिटिव पार्ट, मैग्नेट का नहीं, सेल के नेगेटिव पार्ट पे अगर हम मैग्नेट का दूसरी साइड ऊपर रखेंगे और नॉर्थ वाली साइड नीचे रखेंगे, तो दूसरी साइड को लेफ्ट साइड को घूमेगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड को उसको टर्न करेंगे तो दूसरी साइड को घूमेगा।